नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मन बोले आत्मा कहे और मैं हूं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह भदौरिया। यह एक आत्मिक यात्रा है जहां हम अपनी ही सोच, भावना और आत्मा की गहराई से मिलते हैं। आज का विषय है भीतर का डर कैसे छोड़ें। हम सबने डर को महसूस किया है, कभी परीक्षा का डर, कभी किसी अपने को खोज देने का डर, कभी असफल होने का डर, तो कभी दुनिया की नज़रों का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये डर आखिर आता कहाँ से है? ये बाहर से नहीं, हमारी ही मन के भीतर से आता है। हम खुद को कई बार इतना छोटा समझ लेते हैं कि डर हमसे बड़ा हो जाता है। पहली बात, डर से भागिए मत। देखिए, उसे डर से बचने की कोशिश डर को और बड़ा बना देती है। अगर आप अंधेरे कमरे में जाकर दीपक जलाएंगे तो अंधेरा भागेगा। वैसे ही डर को समझिए, उसका सामना कीजिए। खुद से पूछिए, मैं किससे डर रहा हूं? अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो क्या मैं संभाल नहीं पाऊंगा? जवाब धीरे धीरे डर को छोटा बना देता है। दूसरी बात, अपने आप पर भरोसा कीजिए। हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम हार सकते हैं, हम टूट सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप बहुत ज़्यादा सहने की ताकत रखते हैं। आप हर मुश्किल से निकले हैं, तभी आज यहाँ हैं। डर आएगा, पर याद रखिए, आप उसके पार जा सकते हैं। तीसरी बात, डर को लिखिए, बोलिए, बांटिए। डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक वो भीतर है। जैसे ही आप उसे शब्दों में लाते हैं, वो कमज़ोर होने लगता है। कभी अकेले में कागज़ पर लिखिए या किसी अपने से कहिए, मैं इस बात से डरता हूँ। देखिए, मन हल्का हो जाएगा। एक प्रेरक प्रसंग है। एक बार एक बच्चा नदी के किनारे खड़ा था। उसे तैरना नहीं आता था। नदी बहुत शांत थी, मगर वो डर रहा था। पास खड़े साधु ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये पानी तुम्हें डुबोएगा या बहाएगा? बच्चा बोला, मुझे पता नहीं, मगर डर लगता है। साधु मुस्कुराए। डर का मतलब ये नहीं कुछ बुरा होने वाला है। डर सिर्फ बताता है कि तुम्हें भरोसे की ज़रूरत है। डर को हटाने के लिए हमें भीतर की रोशनी को जलाना होगा, क्योंकि जहाँ प्रेम है, विश्वास है, समझ है, वहाँ डर नहीं टिकता। डर को मारिए, उसे समझिए। वो भी एक शिक्षक है जो आपको आपकी ताकत दिखा सकता है। अगली बार जब डर सामने आए तो आंखों में आंखें डालकर कहिए, मैं तैयार हूँ। मिलते हैं अगली कड़ी में मन बोले आत्मा कहे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए खुद को समझते रहिए और भीतर के अंधेरों को रोशनी से भरते रहिए। दोस्तों, अगर ये व्याख्यान आपको पसंद आया हो तो लोगों से शेयर करिए, और हाँ, अपने कमेंट मुझे अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।